दोस्तों नमस्कार दोस्तों, वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टेप चेंजिंग के बारे में। दो टाइप के होते हैं, ऑन लोड टेप चेंजिंग और ऑफ लोड टेप चेंजिंग। पावर ट्रांसफार्मर में यूज की जाती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो पावर ट्रांसफार्मर है उसकी आउटपुट वोल्टेज है कभी कम हो जाती है, जब लोड बढ़ जाता है तो कम हो जाती है, और लोड आपका घट जाता है तो वोल्टेज बढ़ जाती है आउटपुट साइड की। जैसे 132/33 का ट्रांसफार्मर है तो कई बार हमने देखा है कि 33 वाली वोल्टेज है वो 30 वोल्टेज तक चली जाती है लोड बढ़ने की वजह से, और लोड कम होने की वजह से 33 वाली वोल्टेज 36 वोल्टेज तक भी चली जाती है, 36 तक भी। इस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए हमने क्या किया है, टेप चेंजिंग की जरूरत पड़ती है। टेप चेंजिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम क्या करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर की जो एचवी साइड की वाइंडिंग है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी करके सेकेंडरी साइड एलवी साइड है वहां की वोल्टेज को हम वेरी करते हैं। तो उसके अंदर क्या रहता है कि जो जैसे कि आप इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हो, ये एचवी साइड की वाइंडिंग है और ये एलवी साइड की वाइंडिंग है। तो एचवी साइड की वाइंडिंग है, वहां हमने जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके ऊपर टेपिंग कर रखी है, ठीक है, और इसको अपने टेप चेंजर से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ से क्या करेंगे, हम टेप चेंजर से ये नंबर ऑफ जो इसकी टर्न्स है उसको चेंज करेंगे तो सेकेंडरी साइड है वो वोल्टेज चेंज होगी, क्योंकि वोल्टेज का हमें ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफार्मर टर्न रेशो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न की। अगर एचवी साइड की नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सेकेंडरी साइड की वोल्टेज इंक्रीज होगी, अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो सेकेंडरी साइड की वोल्टेज डिक्रीज होगी। इस तरह हम इस मैकेनिज्म के द्वारा वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं। आप इस सर्किट डायग्राम के अंदर देख सकते हो, एक साइड एचवी की वाइंडिंग है, एक साइड एलवी की वाइंडिंग है। तो एचवी की जो वाइंडिंग है उसके ऊपर हमने नंबर ऑफ टर्न्स को टेपिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर टर्न रेशो होता है, उसमें क्या इक्वेशन होती है कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न की। तो हम ये क्या करेंगे, एचवी साइड से नंबर ऑफ टर्न को वेरी करेंगे तो एलवी साइड आपकी नंबर वोल्टेज वेरी होगी, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर देंगे तो आपकी सेकेंडरी साइड एलवी साइड वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ टर्न को एचवी साइड हम डिक्रीज कर देंगे तो एलवी साइड है वो वोल्टेज आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अभी इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, ऑन लोड और ऑफ लोड। ऑफ लोड टेप चेंजिंग में सिस्टम क्या रहता है कि ट्रांसफार्मर है उसको हम ऑफ करेंगे, उसके बाद उसकी टेप की पोजीशन को हम चेंज करेंगे। ये ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, छोटे ट्रांसफार्मर, उनमें यूज़ किया जाता है। और दूसरा रहता है ऑन लोड टेप चेंजिंग, इसमें ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन के अंदर रहेगा, ठीक है। उसके लिए इस मैकेनिज्म को बनाया गया है। ट्रांसफार्मर लोड कंडीशन के अंदर ही हम उसकी टेप की पोजिशन को चेंज कर सकते हैं बाय टेप चेंजर मैकेनिज्म। यहाँ पर आप OLTC देख सकते हैं, ऑन लोड टेप चेंजिंग। इसकी रोड ऊपर कनेक्टेड होती है। अब हम देखते हैं, देखो ऊपर ये पॉइंट दे रखे हैं रेज और लोअर का, जूम करके मैं दिखा सकता हूँ। रेज का मतलब है आप टेप को बढ़ा सकते हैं रेज की साइड करके, लोअर की साइड करके उसको आप टेप को कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। इधर है ये इसका मैकेनिज्म, अंदर से ऑपरेट होता है लोकल और रिमोट। रिमोट का मतलब है कि आप इसको अंदर जो पैनल लगा हुआ है इसका, वहां से ऑपरेट कर सकते हो, कम या लोअर या रेज कर सकते हो टेप को। और लोकल का मतलब है आप इसको डायरेक्टली करोगे। ये देखो, ये सामने होल बना हुआ है, इसके अंदर ये हैंडल है, ये लगेगा, यहाँ से हम इसकी टेप को चेंज करेंगे। ये देखो सामने 7 लिखा है टेप, ये 7 के ऊपर चल रही है। ये है टेप की पोजीशन, जो साइड में नंबर लिखे हुए हैं वो, ये रोड है कनेक्टेड रोड, जो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो OLTC टैंक होता है वहां से कनेक्टेड होती है। यहाँ से हम इसको घुमाकर या मोटर के द्वारा भी हम इसको, ये देखो टेप की पोजीशन है, ये इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो आगे आप देख सकते हो 7 पर चल रही है फिलहाल। अब मैं इसके बारे में, मोटर के बारे में दिखाऊंगा। ये देखो मोटर है, इसकी गरारी है, उससे कनेक्टेड होती है। यहाँ से ये नीचे गरारियां हैं, ये डायरेक्टली ऊपर वाली रोड से कनेक्टेड होती है, वहां से हम ऑपरेट कर सकते हैं मोटर से।